अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ नाज़रीन इकराम। आज की इस इंटरेस्टिंग वीडियो में मैं इस बात पे बड़ा हैरान हूँ कि जो इंडियन मीडिया है इसको क्या हो गया। इसको हो क्या गया कि ये चुप हैं, खामोश हैं मुसलमानों के जो है वो किस पर, अखलाक पर, मुसलमानों की हमदर्दी पर, मुसलमानों के जो है वो इंडिया की के लिए, मुल्क के लिए, वतन के लिए मोहब्बत दिखाने पर क्यों खामोश है इंडिया का मीडिया। अच्छा, अगली बात यह है कि कुंभ मेले में जो मसला हुआ और मुसलमान है, मुसलमानों ने कुछ जानें बचाई, खाने लेके आए, फलां किया, उस पर जो इंटरव्यूज हुए पब्लिक के, पब्लिक टॉक्स जो हुई, वो फिर प्रतापगढ़ी साहब, इमरान प्रतापगढ़ी साहब को अल्लाह जज़ाए खैर दे, वो तो हुए हैं मुसलमानों के लिए बन के खड़े हैं ढाल। आइए देखते हैं कि इन दोनों बातों में क्या जो है वो रब्त है, और जो इंटरव्यू पब्लिक के हैं मुसलमानों की तारीफ में वो क्या है, और प्रतापगढ़ी के साहब क्या कहते हैं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को व्हाट्सएप पे जरूर शेयर करें, कमेंट करके बताएं वीडियो कैसी लगी। कुछ छुपाया जा रहा है, जनता को सारी चीज पता होनी चाहिए। उन्हीं मुसलमानों ने जिन्हें धीरेन्द्र शास्त्री जैसे बाबा बैन करने की बात करते हैं, ये वो मुसलमान हैं जिन्होंने इस देश की गंगा जमुनी तहजीब का मान रखते हुए, एक मिसाल पेश करते हुए सभी श्रद्धालुओं को अपने घर तक में पनाह दे दी। गौर से देखिए, ये वही मुसलमान हैं, ये नेता जिनसे आपको डराते हैं। महाकुंभ में मची भगदड़, संगम क्षेत्र में हर तरफ बिखरा सामान, पुलिस और रेस्क्यू टीमें घायलों को अस्पताल पहुंचाने में जुट गई। ये वो वक्त था जब प्रयागराज में श्रद्धालुओं के लिए की गई व्यवस्थाएं ध्वस्त हो गई। ऐसे समय में राम की मदद को रहीम सामने आए। मुस्लिम समुदाय के लोगों ने मस्जिद, मजार, दरगाह से लेकर हिंदू भाई बहनों के लिए घरों के दरवाजे खोल दिए। रात में ही लोगों तक खाना और चाय पहुंचाई गई। जिन्हें दवा की जरूरत थी उनकी तीमारदारी भी। सबसे पहले दोस्तों देखिए दैनिक भास्कर की रिपोर्ट जो बताती है प्रयागराज की गंगा जमुनी तहजीब के बारे में और किस तरह से मुसलमानों ने दिल खोलकर मदद की पीड़ित हिंदुओं की। खबर आपके सामने है। महाकुंभ भगदड़, मुसलमानों ने मदद की, खोली मस्जिदें, 25,000 को बिस्तर रजाई दी, भोजन कराया, बोले श्रद्धालु हमारे मेहमान। इमाम साहब किस तरह से पानी बांट रहे हैं दोस्तों, इसका वीडियो देखते हैं। ये वसीउल्लाह साहब की मस्जिद के इमाम साहब, अमीन साहब जो है यहाँ पे पानी बांट रहे हैं। देखिए किस तरह से प्रयागराज के मुसलमानों ने हमारे हिंदुओं के लिए किस तरह से उनकी मदद की। देखिए महाकुंभ में मची भगदड़, संगम क्षेत्र में हर तरफ बिखरा सामान, पुलिस और रेस्क्यू टीमें घायलों को अस्पताल पहुंचाने में जुट गई। ये वो वक्त था जब प्रयागराज में श्रद्धालुओं के लिए की गई व्यवस्थाएं ध्वस्त हो गई। ऐसे समय में राम की मदद को रहीम सामने आए। मुस्लिम समुदाय के लोगों ने मस्जिद, मजार, दरगाह से लेकर हिंदू भाई बहनों के लिए घरों के दरवाजे खोल दिए। रात में ही लोगों तक खाना और चाय पहुंचाई गई। जिन्हें दवा की जरूरत थी उनकी तीमारदारी भी की गई। जिस तरीके से देख रहे थे कि हर लाखों करोड़ों लोग की एक भीड़, एक जत्था चला आ रहा है, तो मुसलमान भाइयों को रात को लगा कि इनको बहुत तकलीफ है और पूरी तरीके से वहां पे उनके लिए दरी का इंतजाम किया गया, उनके लिए बिस्तर का इंतजाम किया, उनके लिए चाय, पानी, नाश्ता, उनके भंडारे का, उनके खाने का इंतजाम किया गया। पूरी तरीके से इलाहाबाद, प्रयागराज के लोगों ने दिल खोलकर कुंभ में आए श्रद्धालुओं का स्वागत किया। खैर मकदम। मेरी आंखों के सामने जो नई नस्ल बैठी है, मैं उससे बहुत जिम्मेदारी से एक बात कहना चाहता हूं। ये सच है कि ये थोड़ा सा मुश्किल दौर है सियासी तौर पे, समाजी तौर पे, लेकिन डरने से काम नहीं चलेगा। वक्त से आंख मिलाओ, इस वक्त का भी सामना करो। तुम्हारे पुरखों ने तो इससे ज्यादा मुश्किल वक्त का सामना किया है, और उससे पहले की जो पूरी तारीख उठा के देखोगे तो 1400 सालों की जो तुम्हारी तारीख है, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने से लेकर के अब तक दुश्वारियां तो बिल्कुल आपके दामन से हमेशा लिपटी रही हैं। तो डरना किस बात का, खौफ किस बात से खाना। मैं 4 मिसरे पढ़ता हूं साहब कि सच की पहचान बनकर जियो तो सही, क्या कहना, वाह। तुम निगहबान बनकर जियो तो सही, सच की पहचान बनकर जियो तो सही, तुम निगहबान बनकर जियो तो सही। यह ज़माना
बनकर, तुम मुसलमान बनकर जियो तो सही, तुम मुसलमान बनकर जियो तो सही, तुम मुसलमान बनकर जियो तो सही। जो इधर साथी हैं उनसे गुजारिश करूंगा कि आप मोबाइल में रिकॉर्ड करने के बजाय सीधे सीधे सुने तो अच्छा रहेगा। मैं लाइव ज्यादा खूबसूरत लगता हूं, मोबाइल में तस्वीर खींचने क्लियर भी नहीं आ रही और मुशायरा भी डिस्टर्ब हो रहा है, तो थोड़ा सा आपकी भी शिरकत। मैं 4 मिसरे पढ़ रहा हूं और एक ट्रेंड चल पड़ा है साहब। कोई भी एक थका हारा सेलिब्रिटी जिसकी दुकान बंद हो चुकी होती है, वो सुबह के 4:30 बजे जब ज्यादा ड्रिंक कर लेता है तो फिर एक ट्वीट दे मारता है और ट्वीट में लिख देता है कि वो अजान से कान में बड़ा दर्द हो रहा है। अच्छा, ये सच भी है कि अजान से शैतान के कान में दर्द होता भी है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। एक कोशिश की जा रही है आपको जगह जगह परेशान करने की, लेकिन जो मेरा ईमान कहता है, जो मेरा यकीन कहता है, उस बुनियाद पे मैं 4 मिसरे पढ़ता हूँ। नदीम भाई दुआएं मांगता हूं। इरशाद भाई। कि रब की राहों में फरियाद तो कीजिए, क्या कहना, रब की राहों में फरियाद तो कीजिए, मुश्किलों में उसे याद तो कीजिए, मुश्किलों में उसे याद तो कीजिए, रब की राहों में फरियाद तो कीजिए। किसमें दम है बंद करवाए फिर, अब मेरी बात सच लगे तो मेरा साथ देना, मेरी बात पे मुहर लगाना। किसमें दम है अज़ाब बंद करवाए फिर, मस्जिदें पहले आबाद तो कीजिए, मस्जिदें पहले आबाद तो कीजिए, क्या कहना, मस्जिदें पहले आबाद तो कीजिए। सच्ची बात है, वाह वाह। मैंने कहा ना, ये हो सकता है कि आपको लग रहा है ये सियासी तौर पे जो पिछले 3 साल गुजरे हैं वह हिंदुस्तान के पूरे समाज में आपके लिए थोड़े से बुरे दिन हैं, लेकिन मैं एक चीज को लेकर के बहुत मुतमईन हूं साहब। ये सियासी तौर पे बुरे दिन हैं, लेकिन एक मुबारकबाद आपको देता हूं कि आजादी के बाद पहली बार ऐसा हुआ है कन्नौज वालों कि एक साथ आपके 50 बच्चे आईएएस में सिलेक्ट हुए हैं। ये आजादी के बाद पहली बार हुआ है। जब आप हर तरफ से परेशान होते हैं सियासी तौर पे, समाजी तौर पे, तो अल्हम्दुलिल्लाह मुझे खुशी है कि मेरी नई नस्ल जो है वो तालीम की तरफ मुड़ी है और उसका असर ये हुआ है कि इस 1 साल में 50 बच्चे आईएएस आईपीएस हुए हैं आपके। ये आजादी के बाद का सबसे बड़ा आंकड़ा है। तो मैं तो बहुत उम्मीद के साथ इस तरफ देख रहा हूँ। मैं 4 मिसरे पढ़ता हूँ और यही मेरी जिंदगी का मकसद भी है, यही मेरी जिंदगी का मिशन भी है। मैं 4 मिसरे पढ़ रहा हूँ। भुट्टू भाई ने बहुत खूबसूरत मुशायरा किया है, यूसुफ भाई की मौजूदगी ने मुशायरे को जिंदगी दी है, लेकिन मैं ये चाहता हूं कि सुबह जब आप चाय की दुकान पर बैठ के तबसरा कर रहे हो तो आप सिर्फ ये ना कहें कि चांदनी शबनम ने क्या मोहब्बत की गजलें पढ़ी, अली ने क्या खूबसूरत पढ़ा, विकास ने क्या मजे लगाए, या इमरान भाई ने क्या नसीहतें करी। आप वहां बैठ करके इन 4 मिसरों पे तबसरा कर रहे हो। शायद इस मुशायरे का सबसे बड़ा हासिल वो होगा। मैं पढ़ता हूं साहब कि इस तरह हौसले आजमाया करो। डाइस के भी दोस्तों की शिरकत हो थोड़ा सा। क्या कहना, इस तरह हौसले आजमाया करो, मुश्किलें देख कर मुस्कुराया करो, मुश्किलें देख कर मुस्कुराया करो। दो निवाले भले कम ही खाया करो, दो निवाले भले कम ही खाया करो,
अपने बच्चों को लेकिन पढ़ाया करो, अपने बच्चों को लेकिन पढ़ाया करो, अपने बच्चों को लेकिन पढ़ाया करो। बहुत शुक्रिया, बहुत मोहब्बत है। 4 मिसरे और पढ़ता हूं साहब। अजीब अजीब फैसले, अजीब अजीब मंजर देखने को मिल रहा है साहब। ये आदेश दिया जा रहा है, सरकारी फरमान जारी हो रहा है कि ये चेक किया जाए कि 15 अगस्त को राष्ट्रगान गाया जा रहा है या नहीं, तिरंगा फहराया जा रहा है या नहीं। मुझे तो खुशी है इस बात की कि मेरी नस्लों ने इस बार वो काम करके दिखाया है। सलाम है आपको। 15 अगस्त को सोशल मीडिया का कोई ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं होगा जहां मदरसे के बच्चों ने तिरंगा फहराती हुई तस्वीरों से पाट न दिया हो पूरे सोशल मीडिया को। सलाम है आपको। राष्ट्रगान अरबिक तक में गाती हुई वीडियोस आपकी आई हैं सोशल मीडिया पे। सलाम है आपको। मुझे तो मेरा मन हुआ कि मैं साहब से कहूं कि आदरणीय मुख्यमंत्री जी, आप गलत ट्रैक पे चल पड़े हैं। आप मस्जिद और मदरसों की रिकॉर्डिंग में पैसे मत खर्च करिए, वो हम खुद आपको सोशल मीडिया पे दिखा देंगे। आप उसी पैसे से अस्पतालों के लिए ऑक्सीजन खरीद के दे दीजिए, शायद कुछ बच्चों की जान बच सके। मैं तो लगता है कि उनसे ये कहा जाना चाहिए। मैं 4 मिसरे पढ़ रहा हूं, दरअसल गड़बड़ी बुनियाद में ही है। मैं 4 मिसरे पढ़ता हूं कि लड़ाई तुमने जो ये बेहतरीन जीती है, लड़ाई तुमने जो। जरा सा जुड़िएगा एक बार, मैं बड़े हंगामों में पढ़ने का आदी हूं, थोड़ा सा आप पढ़वा लेंगे तो अच्छा रहेगा। कि लड़ाई तुमने जो ये बेहतरीन जीती है, लड़ाई तुमने जो, लड़ाई तुमने जो ये बेहतरीन जीती है, लड़ाई तुमने जो ये बेहतरीन जीती है। फरेब दे के, फरेब दे के सियासी जमीन जीती है, फरेब दे के। और अब आपका इमरान हिम्मत करता है, अगर आपको लगे कि आपकी धड़कनों को मैंने लफ्ज में पिरोने का काम किया है तो कोई भी हाथ खामोश न रहे अगले 2 मिसरे पे। मैं पढ़ता हूं साहब कि फरेब दे के सियासी जमीन जीती है, लड़ाई तुमने जो, यही वो सच है जो मैं चीख करके बोले हूं। डाइस के दोस्तों की भी दुआएं मिले। यही वो सच है जो मैं चीख करके बोले हूं, यही वो सच है। मुझको जालिम का तरफदार नहीं लिख सकते, कम से कम वो मुझे लाचार नहीं लिख सकते। जहां हथेली पे लिए बोल रहा हूं जो सच, उसको इस देश के अखबार नहीं लिख सकते, उसको इस देश के अखबार नहीं लिख सकते। मैं ये जो 4 मिसरे पढ़ रहा हूं, मैं खुशनसीब हूं कि दिल्ली की विधानसभा में दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने मेरा नाम लेकर के 4 मिसरे विधानसभा की कार्रवाई के अंदर पढ़ा और ये मिसरे इतिहास में दर्ज हुए। सच्चे लगे तो मुझे दुआ देना कि फरेब दे के सियासी जमीन जीती है, यही वो सच है जो मैं चीख करके बोले हूँ, यही वो सच है जो मैं चीख करके बोले हूँ। चुनाव तुम नहीं जीते मशीन जीती है, चुनाव तुम नहीं जीते मशीन जीती है। फरेब दे के सियासी जमीन जीती है, फरेब दे के। बहुत शुक्रिया, बहुत मोहब्बतें। आप बहुत अच्छा सुन रहे हैं।
बहुत प्यार से सुन रहे हैं। मैं 4 मिसरे और पढ़ता हूं। हमारे देश में एक चुनाव हुआ साहब पिछले दिनों, और महामहिम का चुनाव, अच्छा चुनाव, और एक अच्छा कैंडिडेट, एक चौंकाने वाला कैंडिडेट हम सबकी आंखों के सामने आया। अरुण जेटली जी हिंदी के बहुत अच्छे व्यंग लिखने वाले कवि हैं। वो बहुत मजे की एक बात कहते हैं। उन्होंने कहा जैसे ही राम कोविंद जी राष्ट्रपति बने, वैसे ही यमराज अडवाणी जी के पास आए, नदीम भाई, वैसे ही यमराज अडवाणी जी के पास आए, बोले अब चलना है या कोई और बहाना बचा है। मैं 4 मिसरे पढ़ता हूं और आपसे दुआएं मांगता हूं साहब। भाई अच्छा, भीड़ कम हो रही है क्या? तब तो अच्छा है। तेरी शोला बयानी से ज्यादा कौन समझेगा। तारीख अपने आप को दोहराती है। तमाम बड़े बुजुर्ग ऐसे बैठे हैं जिनकी आंखों में आज भी वो मंजर होंगे, जिनकी पेशानी की झुर्रियों में वो दर्द होगा जो मैं पढ़ रहा हूं, और दुआएं मांगता हूं आपसे। इधर के साथियों से गुजारिश है कि पीछे के लोगों को भी देखने दें। मैं पढ़ता हूं साहब कि तेरी शोला बयानी से ज्यादा कौन समझेगा। लहू का रंग पानी से ज्यादा कौन समझेगा। लहू का रंग पानी से ज्यादा कौन समझेगा। आज कुदरत की लाठी में कहां आवाज होती है। बड़े बुजुर्गों की खुसूसी दुआएं मांगता हूं इन मिसरों पे। आज कुदरत की लाठी में कहां आवाज होती है। ये बातें आडवाणी से ज्यादा कौन समझेगा। ये बातें आडवाणी से ज्यादा कौन समझेगा। लहू का रंग पानी से ज्यादा कौन समझेगा। बहुत शुक्रिया, बहुत मोहब्बतें। 4 मिसरे और पढ़ता हूं, उसके बाद एक नज्म सुनाता हूं, बिल्कुल ताजा सी, बिल्कुल नई सी आप लोगों को। इधर जो लोग व्यवस्था बना रहे हैं उनसे गुजारिश है कि जैसे भी हालात है उन्हें चलने दीजिए। भाईजान आप भी बैठ जाइए। आप बैठाने के चक्कर में आते हैं, फिर 2 नए लोग खड़े हो जाते हैं। अच्छा, ये कन्नौज का आदमी भी अपने आप में अल्हम्दुलिल्लाह इतना तेवर वाला आदमी है कि वो एक जगह डटा भी नहीं रह सकता, किसी की बात भी नहीं मान सकता। उसका अपना मिजाज है, आप उसे बदल नहीं सकते, और बदलने की कोशिश करेंगे तो ये आपको ही बदल के रख देंगे। ये जो नई नस्ल है ना, इनसे तो बेहतर है कि आप बच के ही रहिए, वरना कब आपको नेताजी की तरह चुप करा दे कोई भरोसा नहीं है साहब। तो बिल्कुल जैसे चल रहा है मामला वैसे चलने दीजिए, बहुत अच्छा चल रहा है। मैं 4 मिसरे पढ़ता हूं साहब कि इस सियासत के लिए ईमान को मत मारिए। इस सियासत के लिए ईमान को मत मारिए। राम को मत मारिए, रहमान को मत मारिए। राम को मत मारिए, रहमान को मत मारिए। कल मुझे एक गाय रो रो करके ये कहती मिली, नाम पर मेरे किसी इंसान को मत मारिए। नाम पर मेरे किसी इंसान को मत मारिए। 14 अगस्त की रात उधर रिकॉर्डिंग का सिलसिला चल रहा था, और मैं कोलकाता के एक मुशायरे में 14 अगस्त की रात जब 12 बज रहे थे, यानी कि 15 अगस्त की शुरुआत हो रही थी, तो मैं तिरंगा फहरा रहा था। उन लम्हों में ये मिसरे हुए थे, मैं पढ़ता हूँ साहब और आपसे दुआएं मांगता हूँ कि मेरी सांसों पर तुम्हारा अनगिनत एहसान है। मेरी
सांसों पर तुम्हारा अनगिनत एहसान है, तेरी खुशहाली रहे कहता मेरा ईमान है, तेरी खुशहाली रहे कहता मेरा ईमान है। मेरी सांसों में तिरंगे की बुलंदी की दुआ। अब पहुंचाइए अपनी तालियों का शोर लखनऊ तक, खलल पड़े उनकी नींद में, उन्हें सच्चाई का पता चले। पढ़ता है इमरान कि तेरी खुशहाली रहे कहता मेरा ईमान है, मेरी सांसों में तिरंगे की बुलंदी की दुआ। मेरे हिंदुस्तान तुझ पर जान भी कुर्बान है, मेरे हिंदुस्तान तुझ पर जान भी कुर्बान है, तेरी खुशहाली रहे कहता मेरा ईमान है। बहुत शुक्रिया, बहुत मोहब्बतें। मैं 4 मिसरे और पढ़ता हूं साहब और दुआएं मांगता हूं। यहाँ तमाम पुलिस के जवान बैठे हुए हैं, मैं सलाम करूंगा। विकास बौखल ये कह रहे थे कि जो पुलिस किसी की नहीं सुनती वो आपकी सुन रही है। कह रहे थे कि जो सबको कोने में कर देते हैं आज आपने उन्हें कोने में कर दिया। विकास ये भूल गए कि विकास को सुबह सही सलामत यहाँ से जाना भी है और वो खुद भी कोने में जा सकते हैं। पुलिस के तमाम साथियों पर आप चाहे जो चुटकुले सुनाएं या चाहे जो चर्चाएं करें, लेकिन मैं बहुत जिम्मेदारी से एक बात कहता हूं कि अपने आसपास सुरक्षा और व्यवस्था का एहसास देने वाले इन वर्दीधारियों का एहतराम करना सीखिए। क्योंकि सच बात यह है कि जिन लम्हों में, जिन त्योहारों में आप अपने घरों में छुट्टियां मना रहे होते हैं, जिन त्योहारों में आप ईद, बकरीद, होली, दिवाली अपनी खुशियां एक दूसरे से बांट रहे होते हैं, उन लम्हों में भी ये वर्दी पहन करके आपकी सुरक्षा के लिए अपनी नींदें कुर्बान कर रहे होते हैं। इनका हक बनता है। और वर्दी के बारे में चाहे जो तबसरा करे समाज, चाहे जो चुटकुले सुनाए ये पत्रकारिता से जुड़े हुए लोग, लेकिन मेरी आंखों में तो मेरे प्रतापगढ़ में मारे गए शहीद डीएसपी जियाउल हक की वर्दी है। इसलिए मेरे दिल में वर्दी के लिए बहुत एहतराम है। मेरी आंखों में शहीद हेमंत करकरे की वर्दी है जिसने सच्चाई के लिए अपनी जान कुर्बान कर दी। इसलिए मेरी आंखों में वर्दी के लिए बहुत एहसान, बहुत अच्छा। तो नाज़रीन गिरामी, यहाँ पर कुछ बात ऐड करूंगा, उसके बाद वीडियो कंटिन्यू रहेगी। बागेश्वर धाम ने डराया था कि बिल्डोजर लाओ, और बिल्डोजर लाए गए और मुसलमानों के घरों को ढाया गया। बागेश्वर धाम ने और भी बातें की कि जो पत्थर मारने वाले हैं, हालांकि ये झूठ है, अगर मारने वाले हैं तो उन्हीं को पकड़ो ना, अगर जो मारने वाले हैं उन्हीं को पकड़ो, उनकी सजा दूसरे मुसलमानों को आप क्यों देते हैं। तीसरी बात यह कि आपके तो हजारों रिश्तेदार मुस्लिम हैं, आपके बहनों ही मुस्लिम हैं, तो आपको इस तरह मुसलमानों के खिलाफ बयान देना जजता नहीं है। इसके अलावा भी मजहब इसकी इजाज़त नहीं देता कि आप मुसलमानों के खिलाफ जो है वो, या किसी गैर हिंदू के, अब जैसे गैर मुस्लिम तो ऐसे गैर हिंदू भी है, तो गैर हिंदू के यानी जो हिंदू नहीं है उनके खिलाफ भी आप बयानबाजी करें, ये मजहब नहीं सिखाता। तो आपके अंदर अगर इंसानियत है तो आप ज़रा थोड़ा सा अपनी इंसानियत को दिखाइए। जिस तरह के आप जो है वो धड़ल्ले से और जुर्रत के साथ ड्रामाबाजी करके पर्चे लिखते हैं, क्योंकि हमारा बिलीव है, इस्लाम ये कहता है गैब का इल्म अल्लाह को है। मेरे दिल में क्या है आपको क्या पता। आप जितना भी बोलेंगे वो कड़ियाँ मिला के बोलेंगे, कुछ सच हुआ सही हुआ तो ठीक है, अक्सर तो आप गलत ही बोलेंगे। लिहाजा बागेश्वर धाम साहब आप ऐसा ना कीजिए। तो ये एक बात हुई। मैंने पहले कहा था कि इंडियन मीडिया को जो है वो क्या हो गया, लेकिन इंडियन मीडिया ने रिपोर्ट किया है और ये मजबूरी थी उनकी, क्योंकि सूरज नजर आता है सबको, मुसलमान सूरज है, सूरज सबको नजर आता है। अजान के दर्द से शैतान के कान में भी दर्द होता है। प्रतापगढ़ी साहब बड़े दुखी हैं हिंदुओं के रवैये से, इसलिए ये बोल रहे हैं, वरना मैं ये कहूँगा कि इस्लाम इसकी भी इजाज़त नहीं देता कि आप इनको शैतान कहें हिंदुओं को। अगली बात यह है कि भाई जब से इस्लाम आया 800 साल, 600 साल, 1000 साल तकरीबन हो चुका है इस वक्त,
उस वक्त से हिंदुओं को क्या हो गया था कि आज तक किसी ने मुखालफत नहीं की। ये अब के जो मीडिया के लोग हैं या फिल्म इंडस्ट्री के लोग हैं या बड़े बड़े सिंगर हैं, जो है वो सारे मिल के जो है वो मीडिया पे बात चला देते हैं, जी हमें अजान से तकलीफ है, अजान से तकलीफ है, अजान से तकलीफ है। अजान से कोई तकलीफ नहीं है सर, आपको अपनी तबीयत से तकलीफ है। ठीक है जी। चुनाव तुम नहीं जीते मशीन जीती है, तो हुआ यूं कि जो धांधली हुई है वो मशीन के जरिए से हुई है। राम को मत मारिए, रहमान को मत मारिए, यानी हिंदू को मत मारे और मुसलमान को भी मत मारिए। कल एक गाय मुझे रो रो के कहती मिली, नाम पर मेरे किसी इंसान को मत मारिए। तो ये प्रतापगढ़ी साहब ने बहुत अच्छे अंदाज में एक फर्जी और मफरूजा शेर छोड़ा, जिससे मुसलमानों के दिल बड़े हो गए और हिंदुओं के सामने प्रतापगढ़ी साहब की ये बात ढाल बन के खड़ी हो गई। और हिंदू जो है वो पीछे हटे हैं इन चीज़ों से, और उन्हें हटना भी चाहिए उनको। क्योंकि देखो, आप जो हवा छोड़ोगे, जितने हिंदू हैं मैं उससे कह रहा हूं कि आप जो हवा छोड़ोगे कि मुसलमान ऐसे ऐसे, ये बात गलत है। कोई स्पेसिफिक मुसलमान में गलती है आप उसको हाईलाइट करें, जैसे आप किसी स्पेसिफिक हिंदू में गलती होती है आप हाईलाइट करते हैं। ये होता है बात। और वर्दी वालों का एहतराम, बिल्कुल ये बात ठीक है, पुलिस में हो चाहे वो फौज में हो, यहाँ पर दो वजह से एहतराम करने की बात है। एक तो जान हथेली पे रखते हैं, दूसरा कम तनख्वाहें हैं, महंगाई बढ़ती जाती है, तनख्वाहें नहीं बढ़ती हैं इनकी। तो इसकी वजह से हमारे यहाँ जो ब्यूरोक्रेसी करप्शन चढ़ा है, जिसकी वजह है कि एक आदमी मजबूर है, उसके घर में 20 बच्चे हैं, घर किराए का है और फलां है और तनख्वाह उसकी जो है वो 30,000 रुपए है, तो नहीं चलता उसका घर। 25,000 रुपए है, 20,000 रुपए, 8,000 रुपए वाले भी मौजूद हैं, तो उसका घर कैसे चलेगा? तो वो खामखा 2 नंबरी करेगा, 10 नंबरी करेगा। फिर ऑफिस के अंदर, फिर तो दफ्तरों में, सरकारी दफ्तरों में जो हाल हो रहे हैं, मैं उसको क्या बयान करूं। और वो बेबस है मोदी हुकूमत, वो ब्यूरोक्रेसी और करप्शन को, इनके बस की बात नहीं। ब्यूरोक्रेसी और करप्शन आपको पढ़ाना पड़ेगा शुरू से, केजी से पढ़ाना पड़ेगा कि देखो अगर आप ऐसे करोगे तो इसके जो नुकसान हैं यहाँ चल के 7 नस्लों को पहुंचेंगे। पढ़ाना पड़ेगा आपको करप्शन कि ए बच्चों, अगर आप करप्शन करोगे तो ये हराम है, और हराम में तो अल्लाह भी नाराज और हिंदू भी जो है वो यही सोचेंगे कि अल्लाह ताला नाराज हो जाएगा। और इसी तरह के करप्शन में ये खराबियां हैं, आपको तफसील से केजी से बैठा के पढ़ाना पड़ेगा, एजुकेट करना पड़ेगा, ठीक है, तब जाके ये ब्यूरोक्रेसी खत्म हो सकती है। ऐसे थोड़ी खत्म हो सकती है। आगे आते हैं कि जो मुसलमानों के खिलाफ दंगे फसाद हुए 2000 के बाद और मुसलमान मजलूम रहे, तफसीलात इसकी, गोधरा इंडिया में ट्रेन आतिशज़दगी में गुजरात में बड़े पैमाने पर फिरका वाराना फसादात फूट पड़े थे। सरकारी आदत शुमार के मुताबिक 790 लोग मुसलमान शहीद हुए और 254 हिंदू हलाक हुए, जबकि गैर सरकारी ज़राए के मुताबिक यानी मीडिया के मुताबिक हलाकतों की तादाद 2000 तक बताई जाती है। इन फसादात में मुसलमानों के घरों, दुकानों और इबादत गाहों को निशाना बनाया गया और हज़ारों मुसलमान बेघर हुए। BBC की रिपोर्ट है ये, जी हाँ। अच्छा, 2013 में मुजफ्फरनगर फसादात, तारीख अगस्त सितंबर 2013 जो है उत्तर प्रदेश, एक मुबैना छेड़छाड़ के वाक़े के बाद फिरका वाराना कशीदगी बढ़ गई, जिसके नतीजे में फसादात फूट पड़े। सरकारी आदाद शुमार के मुताबिक 62 अफराद हलाक हुए, जिनमें ज़्यादातर मुसलमान थे, जबकि हज़ारों मुसलमानों को अपने घरों को छोड़कर मजबूर हुए। इस तरह के हज़ारों वाक़यात गूगल और न्यूज़ में भरे हुए, मैं और नहीं छेड़ता हूँ। आगे देखते हैं प्रतापगढ़ी साहब क्या गुल खिला रहे हैं। खूबसूरत एहसास है मेरी आंखों में, विजय सालस्कर, अशोक कामटे, तंजील अहमद जैसे तमाम पुलिस वालों की वर्दियां हैं जिन्होंने वर्दी ओढ़ करके अपनी जान कुर्बान कर दी। तो पुलिस वालों का एहतराम करिए, क्योंकि ये आपके बीच के हैं, आपके समाज के हैं। मुझे लगता है कि वो तमाम पुलिसकर्मी जो आज इस रात बैठ करके पूरे मुशायरे को खूबसूरत बना रहे हैं, पूरा जितने लोग यहाँ मौजूद हैं, एक बार सब उनके लिए ताली बजा के उन्हें भी एहसास दिलाएं कि उनके लिए कुछ अच्छी बात कही गई है। बाकी तो आप जो चाहें वो तबसरा कर ही सकते हैं। पुलिस वालों से डर भी लगता है और पुलिस वालों से मोहब्बत जताने का मन भी करता है। मैं 4 मिसरे पढ़ता हूं साहब।
कि सरहद पर दहशत गर्दों का कब्जा है। जरा सा एक बार जुड़िए, मैं वहां तक पहुंचता हूं अपने उस तेवर तक जिसके लिए आप मुझे जानते पहचानते हैं। नदीम भाई, पिछले 4-5 दिन पहले एक 6 साल की स्कूली ड्रेस में एक बिटिया की तस्वीर सोशल मीडिया पे वायरल हुई थी। जोहरा नाम था उस बेटी का, कश्मीर की रहने वाली वो बेटी है, 6 साल की। अपने स्कूल से लौट के आई थी और जब वो स्कूल से लौट के आई थी, स्कूल का ड्रेस पहने हुई थी, तब उसको पता चला कि उसके वालिद जो सेना में थे, राशिद साहब, मरहूम राशिद साहब, वो एक मुठभेड़ में मारे गए। और मैं ये बताते हुए मेरे रोंगटे खड़े हैं कि उस 6 साल की बिटिया जब घर पहुंची है स्कूल से, तो उसके सेना में मौजूद वालिद की लाश उसके घर आई हुई थी। और वो बेटी जब रोई है और उसकी वो तस्वीर सोशल मीडिया पे वायरल हुई है, तो कश्मीर के डीआईजी ने कहा था कि जोहरा, तुम्हारे आंसू मेरे कलेजे को चीर रहे हैं। मैं उस बेटी की आंखों को उसके आंसू को अपनी आंखों में रखता हूं और 4 मिसरे पढ़ता हूं। साहब, आपको याद होगा वो सियासी वादे कि एक सर के बदले 10 सर लाए जाएंगे, लाहौर चढ़ करके ये कर दिया जाएगा। मैं कन्नौज वालों, आपकी जानकारी के लिए बताऊं कि पिछले 10 साल में यूपीए के शासनकाल में उतने सैनिक नहीं मारे गए थे जितने पिछले 3 साल में मारे गए हैं। सर्जिकल स्ट्राइक के नाम पर पोस्टर चिपका करके क्रेडिट लेने वाला एक भी नेता, एक भी मिनिस्टर ऐसे शहीदों के घर जाकर के उनके आंसू पोंछने के लिए तैयार नहीं है। तब मुझे लगता है कि मेरी जिम्मेदारी है कि मैं बोलूं। एक ऐसा वक्त है जब मीडिया ने भी अपना एक पक्ष चुन लिया है, जब मीडिया के जो मालिकान हैं वो राज्यसभा में जाने के लिए नेताओं के पैर चूम रहे हैं। ऐसे वक्त में मुझे लगता है कि हम शायरों की जिम्मेदारी बढ़ जाती है, हमें बोलना पड़ेगा, हमारी जिम्मेदारी है। मैं सलाम करूंगा अपने तमाम डाइस में मौजूद उन कलमकारों को, नदीम भाई से लेकर के अली से लेकर के चांदनी तक, जो हर रात किसी न किसी शहर में सच की अलग जगा रहे हैं। मुझे याद आता है कि संसद की सीढ़ियों से पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू उतर रहे थे। तमाम नेतागण मेरी इस बात को सुने, आपके काम आएगा बोलने के। पंडित जवाहरलाल नेहरू संसद की सीढ़ियों से उतर रहे थे, उनके साथ उस वक्त के बहुत बड़े हिंदी के कवि रामधारी सिंह दिनकर जी उतर रहे थे, वो भी संसद में थे। दोनों लोग साथ साथ चल रहे थे। एकाएक नेहरू जी का पांव लड़खड़ाया सीढ़ियों पर, नेहरू जी गिरने को हुए कि दिनकर जी ने उनका हाथ थाम लिया। तो नेहरू जी ने दिनकर जी से कहा कि दिनकर जी, आपका शुक्रिया, आपने मुझे गिरने से बचा लिया। तो दिनकर के जवाब को हम तमाम कलमकारों का जवाब समझा जाए। दिनकर जी ने कहा कि नेहरू जी, इस देश की सियासत के कदम जब जब लड़खड़ाएंगे, साहित्य और अदब हमेशा उसे सहारा देने का काम करेगा। मुझे लगता है कि एक ऐसा दौर है जब आत्ममुग्धता का दौर है, जब हमारे प्रधानमंत्री को विदेश घूमने से फुर्सत नहीं है। ऐसे लम्हों में इमरान की जिम्मेदारी बनती है कि वो बोले। मैं पढ़ता हूं साहब कि सरहद पर दहशत गर्दों का कब्जा है, मुल्क पे झूठे हमदर्दों का कब्जा है, मुल्क पे झूठे हमदर्दों का कब्जा है। एक के बदले 10 सर की उम्मीद न रख, अपने गुस्से को तालियों में ढाल के पहुंचा देना दिल्ली, के एक के बदले 10 सर की उम्मीद न रख, दिल्ली तुझ पर नामर्दों का कब्जा है, दिल्ली तुझ पर नामर्दों का कब्जा है। चीन की इतनी हिम्मत कि हमारे सैनिकों के सीनों पे हाथ मार करके सियाचिन के पास से उन्हें ढकेला जा रहा है। और हमारे देश के वित्त मंत्री से लेकर हमारे देश के वित्त मंत्री से लेकर के प्रधानमंत्री जी तक चीन के प्रधानमंत्री को झूला झुला करके चाय पिला रहे हैं, चाय भी खुद बना के पिला रहे हैं। अच्छा, जब उन्होंने खुद चाय बना के पिलाई तो मुझे अच्छा लगा कि चलो आदमी प्रधानमंत्री भले ही बन जाए लेकिन मूल धंधा नहीं भूल रहा है। यह अहम बात है।
तब मैं मिसरे पढ़ता हूँ और आपसे दुआएं मांगता हूँ साहब। ने बहुत अच्छा, चाय वाले का जिक्र आते ही आपकी आंखों में जो चमक आती है उससे पता चलता है कि कुछ लोग तो ऐसे भी हैं जो कल से सुबह से ऐसे ही किसी चाय का धंधा शुरू करने वाले हैं, क्योंकि उन्हें लगने लगा है कि बड़ा मुनाफे का धंधा है। लेकिन कन्नौज वालों, मेरी एक बात याद रखना, किसी भी ढाबे पर, किसी भी होटल पे कोई भी छोटा बच्चा आपको चाय बेचता नजर आए तो उसे पकड़िए, उसे किसी बाल श्रम भेज दीजिए, उसे पढ़ाई के लिए स्कूल भेज दीजिए, चाय मत बेचने दीजिए, जिससे वो आगे चल करके मुल्क का भविष्य न खराब कर सके। ये आपकी जिम्मेदारी बनती है। मैं मिसरे पढ़ता हूँ साहब कि सरहद पर दहशत गर्दों का कब्जा है, मुल्क पे झूठे हमदर्दों का कब्जा है। छत्तीसगढ़ में नक्सलियों के हाथों मारे गए सैनिकों की वर्दियां 3 दिन तक कूड़े के ढेर में पड़ी थी। मैं आपका जनरल नॉलेज बढ़ा रहा हूं। आप सोचिएगा कि हमारे मुल्क में जान कुर्बान करने वाले शहीदों का क्या एहतराम बचा है सियासतदानों की नजर में। इमरान पढ़ता है ये मिसरे कि सरहद पर दहशत गर्दों का कब्जा है, मुल्क पे झूठे हमदर्दों का कब्जा है। एक के बदले 10 सर की उम्मीद न रख, दिल्ली तुझ पर नामर्दों का कब्जा है, दिल्ली तुझ पर नामर्दों का कब्जा है। कि सूरज लहू लुहान पड़ा है चाहत का, साहेब रोशनदान की बातें करते हैं, साहेब रोशनदान की बातें करते हैं। एक कश्मीर संभाले नहीं संभलता है, एक कश्मीर संभाले नहीं संभलता है, और बलूचिस्तान की बातें करते हैं, और बलूचिस्तान की बातें करते हैं, और बलूचिस्तान की बातें करते हैं। कि नफरत वाले मजदूरों को भेजो ना, क्या कहना वाह, नफरत वाले मजदूरों को भेजो ना, ऐसे वैसे दस्तूरों को भेजो ना। गाय के नाम पे जो आतंक मचाते हैं, मैं तो सोच रहा हूँ चिट्ठी लिखूं प्रधानमंत्री जी को। जब चीनी सेना घुस आई थी डोकलाम पर तो नाज़रीन गिरामी, वीडियो लंबी ना हो जाए, इसको यहीं पे हम वो करते हैं। प्रतापगढ़ी साहब जिंदाबाद, बहुत जबरदस्त। चाय बेचता बच्चा स्कूल जाए, ताकि मोदी को इन्होंने यहाँ पर टोका है कि एक चाय बेचने वाला इतना स्ट्रगल कर करके गलत नेता बन जाए। अगर ये स्कूल से पढ़े हुए होते तो कभी भी ये गलत नेता ना बनते। ये एक बहुत बड़ी बात की है प्रतापगढ़ी साहब ने कि देखें मोदी के जो नारे थे उसमें वो गलत साबित हुए। सिर्फ बीजेपी को और हिंदुओं को ही सिर्फ और सिर्फ उन्होंने नौकरियां दी, और ये अनपढ़ होने की अलामत है ना। और फिर जितने भी ही मुसलमानों के खिलाफ फसादात हुए उसमें मुसलमानों की कोई मदद नहीं की गई। इस वक्त जो मुसलमान शुकूक व शुबात की बिना पर जेलों में मौजूद हैं, उनके केसेस को हल नहीं किया जा रहा। 20 साल, 25 साल, 30 साल, ये तो अल्लाह जज़ाए खैर दे। डॉक्टर जाकिर नाइक साहब को मशवरा देने वाले ने जो मशवरा दिया, शुक्र है कि वो इंडिया में नहीं है और सऊदी अरब से सीधा मलेशिया चले गए और उन्हें पनाह जाके ली। अगर वो आते इंडिया में और आके यहाँ पर और सामना करते केसेस का, तो किसी ना किसी बहाने इनको जेल में डाल दिया जाता हमेशा 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 के लिए, और वो वहीं मर जाते हैं। तो उनका मशवरा उनके ख़ानदान ने दिया, उनके भाइयों ने दिया, मेरा जहाँ तक मानना है तो ये बातें हैं। तो इस तरह का नेता जो है ना, वो सबका नेता नहीं होता, वो सिर्फ अपनों का ही नेता होता है, जिससे मुल्क का बहुत ज़्यादा नुकसान होता है, हो रहा है। आप अगर इतने खैर खां हैं इंडिया के, तो आप भारत के ब्यूरोक्रेसी और करप्शन को ख़त्म करके दिखाएं। ठीक है, आइए, आपके अच्छे काम हमें मालूम है, वो दुनिया को भी मालूम है। सरहदों पे दहशतगर्दों का कब्जा है, हर मुल्क की सरहद पे दहशतगर्द मौजूद है।
मुल्क पे झूठे नेताओं का कब्जा है, ये बात सही है। और दिल्ली तुझ पे न मर्दों का कब्जा है, ये बात भी ठीक है। दिल्ली, क्योंकि दिल्ली में सारी पार्लियामेंट और सारे नेता बैठते हैं और वहाँ पे सियासत होती है, तो प्रतापगढ़ी साहब का टारगेट सियासतदान ही थे। सूरज लहूलुहान पड़ा है चाहत का, यानी मोहब्बत को इन्होंने लहूलुहान कर दिया, जो कि मुल्क के बाशिंदे आपस में करते हैं। और साहिब रोशनदान की बात करते हैं, ये कहते हैं कि जी हमारे रोशनदान से अजान आती है, अजान को बंद किया जाए। ये मिसरे का खुलासा है। एक कश्मीर संभाले नहीं संभलता, और ये बलूचिस्तान की बात करते हैं। कश्मीर, इसी जुमले के बाद ही तो मोदी ने कश्मीर के ऊपर जो है कर्फ्यू डाल दिया, 4-5 महीने नेटवर्क ख़त्म, और जो जलालत वहाँ हुई लोगों की ना पूछें हाल। और बलूचिस्तान की बात करते हैं तो ये तो हकीकत है कि इंडिया बलूचिस्तान में दखलंदाजी करके बर्बादी कर रहा है, इसमें कोई शक नहीं है। और इस पे वो क्या कहना और क्या करना चाहते हैं, ये फिर सियासतदानों का मसला है। मेरा इस वीडियो में कहने का मकसद ये है कि मुसलमानों सजदा नहीं छोड़ना, नमाज नहीं छोड़ना, अजान आए तो खामोश हो जाना, तिलावत नहीं छोड़ना, उलमा की मजलिस नहीं छोड़ना, वरना बर्बाद हो जाओगे। दुनियावी तालीम तो तुम कर ही रहे हो, और खासकर मुस्लिम लड़कियां, लेडीज़ मस्तूरात मुकम्मल इस्लाम को फॉलो करें। इन्हीं की वजह से मुसलमान बच्चे मुसलमान बनेंगे, इन्हीं की वजह से मुसलमान मर्द मुसलमान बनेंगे, इन्हीं की वजह से मुसलमानों के अंदर माशरा बेहतरीन बनेगा। माँ सबसे पहला टीचर होता है। आज की वीडियो कैसी लगी आपको? मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम।